हेलो फ्रेंड्स। हम सबको ये पता ही है कि क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस ही हमेशा बहुत टफ जाते हैं फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट्स के लिए। सो हम अपने चैनल पे ये ऐसे सारे क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस करते हैं, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब कर लेना। ओके, सो आज का ये वीडियो है वो एक क्लिनिकल केस के ऊपर है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए पर्सन रिसाइडिंग इन अ रिमोट विलेज ऑफ रत्नागिरी के एक छोटे से खेड़े गांव में रहने वाला एक पर्सन वॉज ब्रॉट टू द पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, छोटी जगह है तो वहां पे ही वॉज ब्रॉट विथ स्कॉर्पियन बाइट। उसने देखा कुछ तो बाइट हुआ और भाग गया, प्रोबेबली वो स्कॉर्पियन हो सकता है। और डॉक्टर भी स्टिंग के जो मार्क्स है वो देख के बता सकते हैं कि ये स्कॉर्पियन बाइट है, स्नेक बाइट है, एटसेट्रा। तो ये स्कॉर्पियन बाइट है। एंड मोस्ट लाइकली डेथ स्टॉकर नाम की एक वैरायटी है स्कॉर्पियंस की, अगर आपने सुनी होगी तो। डेथ स्टॉकर है, बहुत ही डेडली पॉइजन होता है इसका। तो ये डेथ स्टॉकर नाम का स्कॉर्पियन रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। देयर आर साइंस ऑफ न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी इन दिस पेशेंट। मतलब जब पेशेंट को लाया तो पेशेंट वॉज इन स्पास्टिक पैरालिसिस ऑल ओवर द बॉडी। मसल्स में बहुत ज्यादा टोन थी, मसल हाइपरटोनिया था, एंड देयर वाज स्पास्टिक पैरालिसिस, थोड़ा ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा एटसेट्रा। सारे साइंस जो है वो न्यूरॉन्स के एक्सेसिव फायरिंग के साइंस थे। तो अब सवाल ये उठता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स इज द लाइकली टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉर्पियन वेनम। द स्कॉर्पियन इज सस्पेक्टेड टू बी डेथ स्टॉकर, जैसा मैंने कहा। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट प्रॉफ लेवल पे पॉइजन्स तो नहीं पढ़ाते हैं, वो तो एफएमटी में आता है थर्ड ईयर में। तो फिर कैसे करें? क्या फर्स्ट प्रॉफ के लिए ये क्वेश्चन है? बिल्कुल है। फर्स्ट प्रॉफ लेवल पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि चैनल्स, क्योंकि चैनल प्रोटीन्स तो हम फर्स्ट प्रॉफ के फर्स्ट मंथ से ही सीखते हैं। तो चैनल्स का डिस्कशन इसमें होने वाला है, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। और एमसीक्यू ना आए, 5 या 10 मार्क का क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है। तो अगर एमसीक्यू है तो ये ऑप्शंस है, कौन सा चैनल उस पॉइजन ने, उस वेनम ने टारगेट किया हो सकता है। तो ऑप्शंस आर HCN गेटेड सोडियम चैनल, ये तो आपने सुना ही है, हार्ट में होता है। कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल, या कैल्शियम एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल, या तो फिर एन टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। मैंने जानबूझ के थोड़े से नाम, उनके अल्टरनेट नाम यूज किए हैं। आपने इनमें से बहुत सारे चैनल्स पहले से ही सुन रखे हैं, फिर भी ये इनके दूसरे नाम है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एमसीक्यू ना आके अगर फर्स्ट प्रॉफ का क्वेश्चन आया 5 या 10 मार्क्स के लिए, तो कुछ ऐसा आ सकता है कि नेम द पॉइजन एंड द चैनल विच इज अफेक्टेड। हम फर्स्ट प्रॉफ में टेट्रोडोटॉक्सिन, सैक्सीटॉक्सिन वगैरह ये सब पॉइजन तो सुनते ही है चैनल्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो वैसे ही कौन सा चैनल अफेक्ट किया है इस पर्सन में, इसका वो आपको बताना है। हाउ डज द चैनल ऑपरेट, फंक्शन, ये चैनल फंक्शन कैसे करता है ये डिस्क्राइब करो। और फिर एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी, कि वेनम ने इस चैनल को टारगेट करके न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी कैसे की, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट आर द लोकेशंस और फंक्शंस ऑफ अदर चैनल्स इन्वॉल्व और मेंशन्ड, नॉट इन्वॉल्व, मेंशन्ड इन द एमसीक्यू। बाकी जो दूसरे चैनल्स मेंशन किए गए हैं उनके बारे में भी 2-2 लाइन लिखो। इस तरीके से फर्स्ट प्रॉफ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं क्विकली, और लेट्स सी अब आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले तो आंसर है ये पोटेशियम चैनल है। देखो ऑप्शंस में चार चार ऑप्शन दिए थे, सोडियम चैनल है कि पोटेशियम चैनल है कि क्लोराइड चैनल है कि कैल्शियम चैनल है। ये पोटेशियम चैनल है, पॉइंट नंबर 1। ये पोटेशियम चैनल जो है इसका नाम है BK, यानी बिग कंडक्टेंस पोटेशियम चैनल। और नीचे ऐसे सबस्क्रिप्ट की तरह छोटे शब्दों में, छोटे अक्षरों में लिखा है कैल्शियम, ये आप देख सकते हो। तो कैल्शियम से भी कुछ लेना देना है इसका। इसको ही मैक्सी के चैनल भी कहते हैं, बिग के या मैक्सी के। मैक्सी मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पोटेशियम करंट या बिग पोटेशियम करंट, इस तरीके से हमें सोचना है। दीज आर द बिग कंडक्टेंस पोटेशियम चैनल्स, सो BK।
यानी क्या होगा, जब ये चैनल ओपन होगा तो देयर विल बी अ लार्ज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की एग्जिट लार्ज वे में होगी, इसलिए बिग कंडक्टेंस। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स। कई बार इसको सिर्फ ऐसे भी लिखा जाता है, पोटेशियम के एंड सी ए प्लस प्लस। तो कैल्शियम, हाँ ये सबसे सिंपल नाम हो गया कि कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल, यानी पोटेशियम चैनल है और उसको एक्टिवेट कौन करता है, कैल्शियम। तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब देखते हैं पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, कि भाई ये कहां होता है और कैसे फंक्शन करता है, ये देखते हैं। सपोज देर आर रिपीटेटिव बर्स्ट्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इन न्यूरोनल सेल्स। इमेजिन करो कि ब्रेन के किसी सर्किट में, न्यूरॉन्स में रिपीटेटिव बर्स्ट्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स चल रहे हैं, रिपीटेडली बार बार फायरिंग हो रही है। अब इससे क्या होगा, देर विल बी इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, टेम्पररीली न्यूरोनल सेल के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ेगा, है ना, कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज होगी। यहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। सपोज इस न्यूरॉन में रिपीटेटिव फायरिंग हो रही है, तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आते हैं साइनेप्टिक टर्मिनल पे, तो वहां पे कैल्शियम चैनल पहले ओपन होता है और वो कैल्शियम अंदर आता है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये हमको पता है। अब यहां पे टेम्पररीली, क्योंकि ये रिपीटेटिव फायरिंग हुई है, तो कैल्शियम अंदर आता गया और टेम्पररीली कैल्शियम अंदर स्टोर हो गया, यानी टेम्पररीली इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, यहां का कैल्शियम जो है ये बढ़ गया। ये जब बढ़ता है तब एक सर्टेन लेवल हो जाने के बाद ये पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए क्या एक्टिवेट होने के लिए, कैल्शियम की अमाउंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द नर्व सेल। तो रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल्स फायरिंग हुए इस सर्किट में, इस न्यूरोनल सर्किट में, और उसकी वजह से कैल्शियम अंदर आता गया और उस वजह से अब ये पोटेशियम चैनल जो है ये एक्टिवेट हो गया। अब देखो, इट ओपन्स द बीके चैनल्स, ये कैल्शियम की वजह से ओपन हो गए, एंड देयर विल बी अ लार्ज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। अब आपको ये तो पता ही है कि पोटेशियम अगर लार्ज नंबर्स में बाहर गया, यानी पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे बाहर गए, इसका मतलब अंदर की तरफ क्या होगा, एक्सेस निगेटिविटी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यानी ये न्यूरॉन जो है वो अब हाइपर पोलराइज होगा बिकॉज ऑफ द पोटेशियम एग्जिट थ्रू दिस चैनल। हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या, टेम्पररी इनिबिशन, है ना। हाइपर पोलराइज मतलब ज्यादा ही निगेटिव है अंदर की तरफ, तो उसको वहां से थ्रेशोल्ड तक लाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना डिफिकल्ट होता है टेम्पररी, कुछ देर के लिए। तो अब कुछ देर के लिए ये न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो गया, टेम्पररीली इनहिबिट हो गया। इसको कहते हैं मेम्ब्रेन स्टैबिलाइजिंग इफेक्ट। इस न्यूरोनल मेम्ब्रेन का स्टैबिलाइजेशन कर दिया गया। तो ये एक तरीके का इनबिल्ट चेक है, ऐसे चेक्स होते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये इनबिल्ट ऐसा एक प्रिवेंटिव एक्शन है, सेफ्टी मेजर कह सकते हैं उसको, एक इनबिल्ट सेफ्टी मेजर, कि भाई न्यूरॉन का एक्सेसिव फायरिंग हो रहा है, तो अब उसके तुरंत बाद कुछ देर के लिए न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज ही कर दिया, न्यूरोनल मेम्ब्रेन को स्टैबिलाइज कर दिया, कि भाई बहुत लंबे समय तक ये न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड एक्सेसिव फायरिंग ना चले। तो कुछ देर तक चलने के बाद ब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक मतलब ये पोटेशियम एग्जिट करवा के इस न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज ही कर दिया, कि भाई ये चलता ही ना जाए सिलसिला न्यूरॉन्स के हाइपर एक्साइटेबिलिटी का या एक्सेसिव फायरिंग का। सो इट प्रिवेंट्स रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स। हाई फ्रीक्वेंसी में रिपीटेटिवली लोग कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज ऑफ दीज बिग पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स। और ये हम समझ सकते हैं ना कि भाई कैल्शियम अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, एक्सेसिव एक्साइटेशन हो रहा है, तो अब उसका उल्टा किया जाएगा कि भाई पोटेशियम को बाहर धक्का मार दो, हाइपर पोलराइजेशन कर दो, अब ये न्यूरॉन कुछ देर के लिए हाइपर एक्साइटेबल नहीं होगा, हाइपर एक्साइट नहीं होगा। राइट नाउ let's see the pathophysiology of this particular poison या venom. वेनम का नाम है शैरिब्डोटॉक्सिन। शैरिब्डोटॉक्सिन इज अ स्कॉर्पियन वेनम
ये इस डेथ स्टॉकर, ये जो स्कॉर्पियन है, ये उसका वेनम है। इट इज नोन टू बाइंड द बीके चैनल्स। हाँ, अब आ गया सही से आंसर कि भाई इसका टारगेट क्या है। इस स्कॉर्पियन के वेनम का टारगेट है हमारा ये बीके चैनल, बिग पोटेशियम चैनल, बिग कंडक्टेंस पोटेशियम चैनल। अब ये जाके उसको बाइंड करता है, पोटेशियम चैनल को बाइंड करेगा, तो उससे क्या होगा, वो पोटेशियम चैनल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा ठीक से। और अगर वो ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है तो पोटेशियम इफ्लक्स भी नहीं हो पाएगा, और पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम एग्जिट होके जो हाइपर पोलराइजेशन होता था न्यूरॉन का, वो भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब ये न्यूरॉन जो है ये वल्नरेबल है फॉर हाइपर एक्साइटेबिलिटी, है ना। ये पोटेशियम चैनल उसी के अगेंस्ट एक प्रिवेंटिव मेजर था ना। अब ये पोटेशियम चैनल एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है वेनम की वजह से, तो इसका मतलब ये न्यूरॉन रिपीटेटिवली फायरिंग करता रहेगा, करता रहेगा, करता जाएगा, और ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी उस सर्किट में चलेगी। दिस रिमूव्स द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ दीज चैनल्स, रिजल्टिंग इन हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स। ब्रेन के किसी सर्किट में न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी चलती रहेगी, फायरिंग होती रहेगी, होती रहेगी, एंड इवन इन सम मसल्स वो होगा, रिजल्टिंग इन स्पास्टिक पैरालिसिस। मसल्स विल गो इनटू स्पाज्म, और सारे मसल्स बॉडी के अगर स्पाज्म में चले गए तो फिर मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकेगी ना। तो स्पास्टिक पैरालिसिस बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉर्पियन वेनम, और ये उसका आंसर था। फाइनली अगर फर्स्ट प्रॉफ पे पूछा गया है कि बाकी जो चैनल्स है ऑप्शंस में, उनके बारे में भी दो दो लाइन लिखो, तो चलो देखते हैं। एक क्लोराइड चैनल दिया था ऑप्शंस में, कैल्शियम एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल। इसका काम बिल्कुल उस पोटेशियम चैनल की तरह ही है। एक तो ये चैनल जो है क्लोराइड का चैनल, ये न्यूरॉन्स में दिखा गया है, और ये सेम काम करता है। कैल्शियम की, अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स ज्यादा हो गया न्यूरॉन में, तो ये क्लोराइड चैनल एक्टिवेट हो जाता है। और क्लोराइड, आपको पता है क्लोराइड ऑलवेज कम्स इन टू द न्यूरॉन, मतलब इन्फ्लक्स ही होगा क्लोराइड का, क्योंकि बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो क्लोराइड इन्फ्लक्स मतलब अनायंस, नेगेटिव चार्जेस अंदर ज्यादा आ गए, मतलब इफेक्ट क्या, सेम इफेक्ट। पोटेशियम के बाहर जाने वाला इफेक्ट ही सेम क्लोराइड का इफेक्ट, क्लोराइड अंदर आने से हाइपर पोलराइजेशन होगा न्यूरॉन का, तो ये वही काम करेगा। इट रिड्यूसेस द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, कि भाई रिपीटेटिव फायरिंग ना चलता रहे। एपिथेलियल सेल्स में भी ये चैनल देखा गया है, वो एपिथेलियल सेल्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा फिर और भी चैनल्स थे, उसमें नाम थे, एक था एन टाइप कैल्शियम चैनल। अब ये चैनल आपने दूसरे नाम से सुन रखा है, तो इसका दूसरा नाम है, एक नाम है कैव 2.2। कैव क्या है, कैल्शियम एंड वोल्टेज गेटेड, कैल्शियम एंड वोल्टेज गेटेड। तो ये तो आपने सुन रखा है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। आपको याद होगा प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है। सो एवरी टाइम द इंपल्स कम्स, ये कैल्शियम चैनल ओपन होता है, कैल्शियम एंटर करता है, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन होता है। तो ये कैल्शियम चैनल मेंशन किया था एज, इसको दूसरा नाम है एन टाइप कैल्शियम चैनल। तो ये भी आप लिख सकते हो, दिस इज द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एट द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल। ये उस स्कॉर्पियन के वेनम से अफेक्ट नहीं होता, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। जो अफेक्ट होता है वो पोटेशियम का चैनल है। एंड देन और एक नाम था ऑप्शंस में, HCN गेटेड सोडियम चैनल। ये आपने जरूर सुन रखा है, HCN हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड, HCN। और आपने सुना होगा कि इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ फनी चैनल। सोडियम का चैनल है एंड इट्स कॉल्ड फनी चैनल। सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, और उस इन्फ्लक्स को फनी करंट ऐसा कहा गया है। ये पेसमेकर सेल्स में देखा गया, ऐसे नोड के सेल्स में, एंड पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेसमेकर करंट। तो अगर फर्स्ट प्रॉफ में क्वेश्चन आ गया तो आप इतना सब कुछ लिख सकते हो। तो ये था आज का एमसीक्यू, थोड़ा सा नीट पीजी लेवल का एमसीक्यू था, पर कोई बात नहीं, जब आप ऐसे डिफिकल्ट एमसीक्यूज सॉल्व करना सीख जाओगे तो इजी एमसीक्यूज तो विल बी अ केक वॉक, है ना। तो ऐसे हम रेगुलरली एमसीक्यूज डिस्कस करते रहते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर सकते हो।